एवरीवन, माय नेम इज मेगा बनानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच का, ये लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट नंबर 8 और जिसे हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्यों पढ़ना है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, बट ये हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और कई बार ये सेंटेंस में जुड़ करके हमको एक अलग तरह का इमोशन देता है जो कि सेंटेंस में कनेक्ट होता है, बट ग्रामेटिकली वो उसके अंदर फिट नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या वर्ब के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं, ये बस सेंटेंस में जुड़ता है और एक अलग इमोशन दे देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। हम अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आजकल हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। जब कभी हम अपनी चैट करते हैं या जब हम कभी कुछ बोलते हैं, जैसे कि कुछ लग गया तो अपन बोलते हैं ना आउच, या बहुत ठंड होती है तो बोलते हैं ऐसे करते हैं ना, ये चीज़ हो गई। या कभी हम ऐसे बोलते हैं व्हाट, वाओ, इस तरह के वर्ड्स हम बोल करके सामने वाले को एक्सप्रेस करवा देते हैं कि हम किस सेंस में कौन सी बात बोल रहे हैं। तो वो इमोशन दिखाने के लिए हम किन को यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शंस को यूज़ करते हैं और इनके साथ हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो ये मार्क लगा करके हम अपनी बात को इस तरह से बताते हैं कि कोई चीज़ हम बहुत ही अलग तरीके से, बहुत एक अलग इमोशन में बता रहे हैं। अब इमोशन बहुत सारे होते हैं, हंसने के भी होते हैं, खुशी के भी होते हैं, सरप्राइज के होते हैं, दुख के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इमोशंस, या कभी हम कंटेम्प्ट में होते हैं, यानी किसी चीज़ से गंदगी के से रिलेटेड होते हैं, जैसे हम बोलते हैं यक बोलते हैं ना, तो ये सब चीज़ों के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कि किस तरह से ये यूज़ होते हैं। देन हम इसकी डेफिनेशन देख करके इसके टाइप्स देखेंगे कि कब किस सिचुएशन में हम किस तरह के कंजंक्शंस को इंटरजेक्शंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हेलो, व्हाट आर यू डूइंग देयर। हेलो, अब हेलो बोलते हैं, हेलो यानी सामने वाले को संबोधित करते हुए, अरे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। तो यहाँ पर इस तरह से चीजों को बोल करके हम क्या दिखा रहे हैं, हम यहाँ पर ये दिखा, अगर आप इसमें क्या कर रहे हो, अगर आप सिर्फ ये लिखो व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप वहां पे क्या कर रहे हो, तो वहां से क्या समझ में आ रहा है कि ठीक है भाई, वहां पर आप क्या कर रहे हो। लेकिन आपने दिया, जैसे ही बोल दिया हेलो, तो आप सामने वाले को संबोधित करते बोल रहे हो, हेलो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस तरह से बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक अलग से इमोशन देते हुए हम उसको संबोधित करते हुए, उसको बुलाते हुए ये चीज कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अलास ही इज डेड। अब अगर आपने अलास बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, आप किसी चीज के लिए दुख के साथ बोल रहे हो कि ही इज डेड, वो मर गया, वो मर गया। अब आप ऐसे बोल रहे हो वो मर गया, लेकिन अगर आपने जैसे ही किसी ने आपको न्यूज़ दी कि आपका जो ये फ्रेंड था या रिलेटिव था, इसकी डेथ हो गई है, तो आप क्या बोलोगे, अलास ही इज डेड। दैट मीन्स सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपने ये जो बात बोली वो कैसे बोली है, दुख के साथ बोली। अब अगर आप ये बोल दोगे ही इज डेड, तो हो सकता है आपने बोल दिया मैं मर गया, है ना। लेकिन अगर आपने अलास लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप दुख के साथ वो चीज बोल रहे हो कि अलास वो मर गया। ठीक है, हुर्रा, वी हैव वॉन द गेम। हुर्रा बोलते ना, हुर्रा, हुर्रे, हुर्रे में वाई लग जाएगा, हुर्रा, हुर्रा मीन्स कि हम अपनी खुशी दिखा रहे हैं कि क्या हो गया, हम मैच को जीत गए। आपको कोई बोलेगा कि हम जो मैच खेल रहे थे वो मैच हम जीत चुके हैं, तो आप बोलेंगे ओ वाओ वी वॉन द मैच या वी वॉन द गेम। ठीक है, बट अगर आप हुर्रा बोल के बोलोगे तो वो एक अलग से एक्सप्रेशन आ जाएगा कि अरे भाई इसको तो बहुत ज्यादा खुशी है इसलिए हुर्रा करके बोल रहे हैं। नेक्स्ट, हैव दे गॉन। अब क्या है, जो है आप एक तरह से कैसे बोल रहे हो, बहुत तरीके से बोल सकते हो। एक आप इसको कैसे बोल सकते हो, किसी सरप्राइज में बोल सकते हो। एक आप नॉर्मल किसी चीज के लिए आश्चर्य के साथ बोलोगे, वो चला गया, तो हैव दे गॉन, क्या वो चला गया। तो अब अगर आप ये नहीं लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ये इंटरजेक्शंस नहीं लगाते हो, तो आप एक सिंपल बात बोल रहे हो, आप इन इंटरजेक्शंस को लगा लेते हो तो इससे बात में एक इमोशन आ जाता है कि आपने किस इमोशन से वो बोला है। क्योंकि ये चीजें जो हैं ये आपके सेंटेंस के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग ये लग रही हैं, बस ये लग जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, का कोई मीनिंग नहीं होता है, आपको बहुत तरीके से यूज हो जाएगा। अभी आप क्या बोल रहे हो, हैव दे गॉन, कि वो चले गए।
अब इसको आप ऐसे बोल सकते हो हाँ अच्छा, तो एक सरप्राइज के साथ बोल रहे हो, एक दुख के साथ बोल सकते हो ओह, ऐसे भी बोलते हैं। तो इनके कोई वर्ड्स नहीं होते, बस आप सेंटेंस के आगे इनको लगा दोगे तो ये अपने अपने अलग अलग तरीके से इमोशन दिखा देते हैं। नेक्स्ट, हुश, डोंट मेक अ नॉइज। क्या होता है ना, डोंट मेक अ नॉइज। जब हम चुप करने के लिए बोलते हो तो हम इशारा करके बोलते हैं डोंट मेक अ नॉइज, बिल्कुल आवाज नहीं करनी है। तो इस तरह से बोलने से क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले को चुप रहने के लिए बोल रहे हैं। और अब जैसे मान लो यही है आप चैटिंग कर रहे हो, ठीक है, धनाधन धनाधन चैटिंग हो रही है, अब आपको बोलना है कि अरे भाई चुप हो जा, बस बहुत हो गया, आप ये करोगे। या कई बार ऐसा होता है कि चैट कर रहे हो और अब लग रहा है कि अभी चैट नहीं कर पाते हैं, बाद में करेंगे, अभी फोन मुझे किसी को देना है, अगर ऐसी चीज हो जाती तो आप क्या कर दोगे, ये लिख दोगे, तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई चुप रहना है, इसके आगे कोई मैसेज नहीं करना है ना। तो इस तरह के जो इंटरजेक्शंस हैं हम वहां पर यूज करते हैं। तो ये आप अपनी राइटिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, चैटिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और इस तरह से आप अपने इमोशन जो है सामने वाले को बहुत ही क्विक तरीके से आप उनको समझा देते हो कि हम किस सेंस में बोल रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये चीजें होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि डेफिनेशन के बाद हम इनके टाइप देख पाए कि कब किस तरीके से हम कैसे कैसे जो है इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एन इंटरजेक्शन इज वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। सडन फीलिंग दिखाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि कोई फीलिंग आपको एकदम से दिखानी है या कोई इमोशन दिखाना है आपको, कि दुख वाला इमोशन दिखाना है। जैसे आपने बोला ही इज डेड, अब आप अगर आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ है तो आप अलास लगाएंगे, और अगर आपको जस्ट नॉर्मल आप बताना चाहते हो तो आप ही इज डेड बोलोगे। तो जब आपको लगेगा कि नहीं मुझे इमोशन के साथ मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है, तब आप उसमें ये वर्ड लगा करके अपने सेंटेंस को एक इमोशनली सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे कि सामने वाला समझ जाएगा कि इसको बहुत ज्यादा दुख हुआ है इस बात को सुन करके, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अगर आप मैच जीत रहे हो तो खुशी से बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर हुर्रा करके बोलोगे तो उसको लगेगा कि ओ इसको तो बहुत अच्छा लगा है। नेक्स्ट, कुछ कॉमन इंटरजेक्शंस हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिनमें क्या है, हुर्रा, अलास, वॉट। अब वॉट हम कैसे यूज करते हैं, वॉट हम सरप्राइज में यूज करते हैं, वॉट इस तरह से बोलते हैं ना, वॉट, तो ये क्या है, एक सरप्राइज है। ब्रावो, जब हम किसी को शाबाशी देते हैं, कोई काम अच्छा करके आता है तो हम क्या बोलते हैं, ब्रावो। तो ब्रावो मीन्स शाबाश, शाबाशी देने के लिए। हेलो, हेलो किसी को संबोधित करने के लिए बोलते हैं, किसी को बुलाने के संबंध में बोलते हैं। लिसन, ये भी हम क्या करते हैं, ये भी हम किसी को बुलाने के लिए, लिसन कम हियर ऐसे बोलते हैं ना, तो लिसन बोलते हैं क्या हुआ कि भाई सुनो यहां आओ। तो ये अगर आप बोलोगे यहां आओ और एक बोलोगे लिसन यहां आओ, तो वो समझ जाएगा कि इसने बहुत ही क्विक तरीके से जल्दी से बुलाने के लिए बोला है। नेक्स्ट है हर्ष की तरह, ये भी क्या है, चुप रहने के लिए। यक, जब कुछ बहुत ज्यादा गंदा होता है तो हम क्या बोलते हैं, यक, इट्स डर्टी बोलते हैं ना कि ये कितना गंदा है, मतलब बहुत ज्यादा गंदा सा होता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, यक। वाओ, अब वाओ का कुछ खुद से मीनिंग है क्या, नहीं, वाओ मतलब कितना बढ़िया है, उसके रिलेटेड कह रहे हैं। हो कैसे करते हैं, जैसे कभी कुछ होता है ना कि कोई कुछ बोल रहा है, आपकी फ्रेंड बोल रही है, कुछ कुछ बोल रही है और आपको उससे डिसएग्री हो, आपको लग रहा है कि वो तो ज़्यादा ही फेंक रही है, तो बोलते हैं हाँ कुछ भी बोलती है, बोलते हैं ना, तो ये ऐसा वाला हो है कि कुछ भी बोलती है, जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तो इस तरह से हम अपनी कोई भी चीज को क्या दिखाते हैं, अपने इमोशंस को दिखाते हैं। अब इन इमोशंस के लिए कुछ एक्सप्रेस करने के लिए कुछ अलग अलग तरीके के इमोशंस होते हैं, तो इमोशंस के अकॉर्डिंग आप कौन कौन से इंटरजेक्शंस यूज करते हैं, जिनकी लिस्ट कुछ यहाँ दे रखी है। ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत। बेसिकली हमको सिर्फ समझना है कि ये होते क्या हैं, ये किसी भी सेंटेंस में जुड़ करके उसके इमोशन को दिखाते हैं, वो अलग अलग तरह के इमोशन होते हैं। और आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ करके ऐसे बहुत सारे इंटरजेक्शन जो है यूज करना शुरू कर सकते हैं, जो आपकी किसी भी बात को दिखाने के लिए और आपकी राइट। अब आप देखो, मान लो आप चैट कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो और उस टाइम पर अगर आप इस तरह की चीजें यूज करते हो और आपको पता हो, अब आप बोलते हो प्स, प्स, ऐसे बुलाते हैं ना, क्लास में बुलाते हैं प्स, 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 ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वो चीज क्या है, वो कैसे बोलते हैं, वो समझ में नहीं आता ना कि उसको कैसे लिखना है, वो क्या है। जैसे क्लास में बैठे हो, मैम पढ़ा रही है और आप एक दूसरे को से कोनी मारते हो या सामने उधर खड़ा है उसको बोलते हो सुन सुन इधर सुन बात सुन, ऐसे बोलना होता है, तो वो क्या है, वो भी इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हम यूज तो करते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं होता है कि वो होते क्या है, तो वो इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो जॉय, जॉय मतलब खुशी के बारे में, तो जैसे हो गया हुर्रा, हा हा, हंसते हुए नहीं बोलते,
कभी हमको कोई क्या हंसे, कोई जोक भेजता है तो हम क्या करते हैं, हा 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 करके लिख के भेजते हैं, या तो फिर हंसने वाली इमोजीज भेजते हैं या फिर ऐसे हा हा करके लिख के भेजते हैं। तो उसका मतलब क्या है, हम खुशी के साथ कुछ चीज कर रहे हैं। तो अब तक अगर आप हा 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 ऐसे लिखते थे तो आप अब ऐसे लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख, ठीक है। ग्रीफ मतलब क्या होता है, दुख। जब दुख में होते हैं तब क्या बोलते हैं, अलास भी बोलते हैं, आह भी बोल सकते हैं। अभी मैंने आह जो देखा था, बताया था, उसमें आपने एक इमोशन के साथ बोलते हो, एक सरप्राइज के साथ भी बोल सकते हो, एक दुख के साथ भी बोल सकते हो, आह। अब अगर आह बोल रहे हो तो अच्छा वो चला गया, ऐसे बोल रहे हैं। और कभी सरप्राइज बोलते हो, आह हैव दे गॉन, तो इससे क्या है, अच्छा वो चले गए। तो ये दो चीजें क्या हैं, दोनों चीजें हम किस तरह से बोल रहे हैं, एक सरप्राइज में बोल रहे हैं, एक दुख में बोल रहे हैं। तो बस आपके बोलने के तरीके के लिए आप आह को यूज करके अपने अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है सरप्राइज, मतलब कोई आश्चर्य मिल जाए तो उसके लिए हाँ, कभी बोलते हैं ना हाँ अच्छा ओ ऐसे बोलते हैं, तो उसके लिए ओ, ठीक है। व्हाट आर यू सेइंग, तो ये क्या है, अब व्हाट आर यू सेइंग तुम क्या कह रहे हो, वो एक अलग चीज है, वो सेंटेंस में। लेकिन अगर बोलो व्हाट, तो ये क्या है, ये एक सरप्राइज है। हाँ व्हाट, तो व्हाट करके अगर आप ऐसे, अब व्हाट आपको देखो WH वर्ड में भी मिलेगा, तो उसके लिए आपको कोई ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाना होगा, क्योंकि जब आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे तो वहां पर आप क्या बता रहे हो, अपना इमोशन बता रहे हो। व्हाट मतलब एक सरप्राइज दिखा रहे हो। और अगर आप एक WH वर्ड में लगाओगे तो आप उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाओगे, बस ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीटिंग, जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं, तो जैसे ब्रावो बोलते हैं, वेल डन बोलते हैं। अब तक हम वेल डन को सिर्फ वेल डन लिखते थे या फिर शॉर्ट डॉट लगा देते थे, लेकिन अगर आप किसी को वेल डन बोल रहे हो तो आप क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्रीटिंग के लिए ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉलिंग। कॉलिंग मतलब किसी को बुलाने के लिए, तो क्या क्या बुलाते हैं, लिसन कहते हैं, हे ऐसे भी बोलते हैं, तो हे लिख देते हैं, लिसन लिखते हैं, हेलो लिखते हैं, ये भी चीज लिख सकते हो, लिसन भी लिख देना, लिसन यहाँ भी लिख सकते हो, लिसन यहाँ भी लिख देना, दोनों में चलेगा। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब होता है घृणा, ठीक है। कभी किसी चीज से घृणा होती है ना, किसी चीज को हम सही तरीके से नहीं दिखाना चाहते हैं, कंटेम्प्ट, तो वहां पर हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे शेम। शेम, किसी को कोई क्लास में कोई चीज हो गई और आप बोलना चाहते शर्म आनी चाहिए, शेम 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 बोलते हैं ना, तो ये हो गया। बॉश, बॉश ये भी क्या है, ये भी शर्म के लिए ही यूज करते हैं कि शर्म आनी चाहिए और मतलब अच्छा नहीं है, डिस्कस्टिंग है। फाई, फाई होता है, बोलते हैं छी 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 छी, फाई फाई, तो ये है फाई। नेक्स्ट है अटेंशन। अटेंशन मतलब सामने वाले को अटेंशन देने के लिए, तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, लिसन। लिसन कॉलिंग में भी बोल सकते हो आप, ठीक है। हुश, हुश और एक श, दोनों का मीनिंग सेम ही है ना, कि किसी चीज को अचानक से किसी को साइलेंट करवाना हो, सब लोग बैठे हैं और आपको बोलना है, क्लास बोले जा रही है और मैम आ गई क्लास में, बोले ऐसा बोला, तो उसका मीनिंग क्या है कि फटाफट से 1 मिनट में सबको चुप कराना है। तो उसके लिए अटेंशन एकदम से फटाक से कॉल मतलब दिखाना कि भाई सब लोग चुप हो जाओ, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, एकदम से साइलेंस के लिए। ओके, तो ये कुछ क्या है, ये हमारे कुछ अलग अलग टाइप्स हैं जिनमें हम यूज करते हैं अपने इंटरजेक्शंस को। आगे देखिए, अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और चीजों को समझेंगे, और कुछ बहुत ऐसे भी इंटरजेक्शंस हैं जो आपको और भी देखने को मिलेंगे, और ऐसे और भी बहुत सारे मिलेंगे, जितने ले लो उतने कम है। फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, उप्स, आई ड्रॉप्ड माई कीज। उप्स, उप्स बोलते हैं ना, उप्स, तो उप्स का मतलब क्या है कि कोई चीज हो गई एकदम से और आप उसमें रिएक्ट कर रहे हो, उप्स। आई ड्रॉप्ड माई पेन, है ना, तो ये क्या हो गया कि मैंने अपना पेन गिरा दिया। तो जब किसी चीज के लिए आप ऐसे दिखा रहे हो कि ओह हो गया यार, ऐसे करके बोलते हैं। कई बार हम खुद से ही अपने चीजों के दिखाने के लिए कि अरे यार मेरे से ये हो गया यार, तब ऐसे बोलने के लिए हम उप्स को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट, शी फेल्ड, क्या वो फेल हो गई। अब आप इसमें क्या दिखा रहे हो, आश्चर्य दिखा रहे हो, बिल्कुल ऐसे सरप्राइज हो गए हो, क्या वो फेल हो गई। तो व्हाट करके आप क्या दिखाते हो, सामने वाले को अपना ये चीज दिखा रहे हो कि यार वो फेल हो गई। अब अगर आप ऐसे बोलो शी फेल्ड, तो शी फेल्ड मतलब कि वो फेल है। अब अगर आपने व्हाट लगा के बोला कि व्हाट शी फेल्ड, तो उससे क्या आ गया, अब यहाँ पे कोई ना तो आपको कोई क्या दे रखी है, कोई वर्ब दे रखी है, क्या दे रखी है कि हाँ जिससे हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे वो लगाएंगे। बस आपने क्या, शी फेल्ड के लिए आपने एक सरप्राइज दिखाने के लिए आपने क्या रख दिया, व्हाट शी फेल्ड, क्या वो फेल हो गई, इस तरह से। नेक्स्ट, डोंट मेक अ नॉइस, बिल्कुल आवाज नहीं करनी है, तो ये क्या है, इमीडिएटली साइलेंट करवाने के लिए है।
ठीक है। अलास ही लॉस्ट हिज सन, अलास मतलब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, दुख दिखा रहे हैं कि उसने अपना बेटा खो दिया, ठीक है। नो आई एम नॉट रेडी टू गो येट प्लीज, नो, अभी नो भी क्या है, नो भी अगर आप नो के साथ क्या लगा रहे हो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज के लिए एकदम से नहीं कह रहे हो, नो, इमोशन में नो। तो नो अगर आप इस सेंस में, एक आप बोलते हो नो, जब आप इस तरह से नो बोलोगे तो आप ऐसे नो लगाओगे, लेकिन अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि अपनी बात को फिर बिल्कुल सटीक एक बार में कहना चाहते हो, तब आप क्या बोलोगे, नो। नो मीन्स नो, तो यहां पर नो इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे तो उसका सेंस ये निकलेगा कि आप ऐसे बोलना चाहते हो, नो, नो नहीं, ऐसे। अब आगे, आई एम नॉट रेडी टू गो येट, नो, मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूं, प्लीज, प्लीज। अब एक आप प्लीज बोलते हो, प्लीज, तो आप उसमें कॉमा लगा के बोलते हो, एक आप बोल रहे हो प्लीज, तो यानी अरे यार बख्श दो, नहीं जाना है मुझे अभी, उस सेंस में आप कहते हो, तब आप ऐसे यूज करते हो। तो जब कभी आप अगर किसी भी इंटरजेक्शन के साथ या कोई मतलब कुछ कुछ इंटरजेक्शन ऐसे होते हैं जहां पर आप इस तरह से कॉमा देखते हो, या कई बार आप उसमें अगर यूं इस कॉमा देखोगे या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हो, तो आपको दोनों चीजों में फर्क देखना है कि जब कॉमा लगाते हैं तो वो बात नॉर्मल बोली जा रही है, और जब अगर आप उसको ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ बता रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप वो बात एक बार में बिल्कुल क्लियरली बहुत फोर्स के साथ वो चीज कह रहे हो, फिर बाकी का सेंटेंस आप बोल रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बोलते हैं नो आई एम नॉट रेडी टू गो येट, अगर आप ये बोलते तो उसका मतलब क्या होता कि आप ऐसे बोल रहे हो, नहीं मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन अगर आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आप कैसे बोलो, नहीं मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूं, ऐसा बोलना चाहते हो। तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा भाई आप बहुत परेशान होके, इरिटेट होके बोल रहे हो कि नहीं अभी नहीं जाना है, ठीक है, प्लीज। और अगर आपने प्लीज वैसे लगाया प्लीज, तो फिर उसको लगेगा कि शायद ये रिक्वेस्ट फॉर्म में प्लीज करके बोला कि प्लीज मुझे नहीं जाना है, लेकिन आपने बोला प्लीज, तो उसका मतलब वो समझ गया कि इसको भाई हम बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं, और ये उसमें ही बोल रहा है भाई हाथ जोड़ रहा हूं मुझे मत बोलो, ठीक है, उस सेंस में। नेक्स्ट है वाओ दैट बर्ड इज ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा, वाओ, अब ये क्या है, आश्चर्य में, वाओ कितना बड़ा बर्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट, दैट्स डिस्कस्टिंग, अब ये कैसे होता है, मतलब सामने वाले की बात जो है वो क्या है यार, ये तो बहुत ही बेकार है, बहुत डिस्कस्टिंग है, तब हम ऐसे ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, वी वॉन द गेम yippee, अब क्या हुआ, yippee भी क्या है, आप अपनी खुशी को दिखाने के लिए, जॉय को दिखाने के लिए आप बोल सकते हो वी वॉन द गेम, हम मैच जीत गए, गेम जीत गए, yippee। तो yippee करके आप क्या बता रहे हो, अपनी खुशी दिखा रहे हो कि अरे जीत गए, yippee मीन्स यस करके बोलते हैं ना, यस, वैसी वाली चीजें। क्लियर, आगे देखते हैं, पास मी एन इरेजर, ऐसे बोलते हैं ना, पास मी द इरेजर। तो उस जब क्लास में बैठे हैं, मैडम बोल रही बिल्कुल बात नहीं करनी है, तो लिख रहे हो, लिखते लिखते इरेजर चाहिए, इरेजर तो हमारे पास है नहीं, अब पड़ोसी से मांगना है, उसको बुला रहे हो, अब वो पास में तो है नहीं, उसको दूर से बुलाना है, ऐसा ना, इरेजर इरेजर, तो उस सेंस में हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो अब कभी अगर आप यूज करें तो ऐसे यूज करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये कॉमा लगा हुआ है, तो आपको ऐसे ही इसको यूज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यम दिस एप्पल पाई इज डिलीशियस, क्या बोला, यम, जब कभी कुछ खाना अच्छा बनता है, यम्मी यम्मी बनता है, तो बोलते हैं ना यम, तो यम मतलब आपको खाना बहुत ही अच्छा लगा है। तो इस सेंस में जब यम यूज करते हैं तो वो है आपके स्वाद के लिए, जब आप कोई चीज बता रहे हो, जब खा रहे हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तब हम ऐसे इंटरजेक्शंस को यूज करते हैं। यूरेका, आई हैव सॉल्व्ड द पजल, यूरेका, यूरेका मतलब मैंने पा लिया, मैंने कर दिया। जब आप यूरेका बोलते हो, मान लो आप मैथ्स के सम्स कर रहे हो, बहुत देर से कर रहे थे, बहुत देर से कर रहे थे, हो ही नहीं रहा था, लेकिन फाइनली आपने उसको सॉल्व कर लिया। जब आपने सॉल्व कर लिया तो आप क्या बोलेंगे, यूरेका। यूरेका बोलते ही सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि भैया ये जो कर रहा था वो उसको मिल गया, चाहे वो काम हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी चीज आप कर लेते उसमें आपको सक्सेस मिल गई, बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, अब हो गया, उसके लिए हम किसको बोलते, किस वर्ड को यूज करते हैं, यूरेका। ये आपके इंग्लिश की बुक में भी ये वर्ड जरूर यूज होगा, एक चैप्टर है वहां पर ये यूज होगा, आई थिंक साइंटिस्ट वाला जो चैप्टर है वहां पर। यूरेका, यूरेका मतलब मैंने कर लिया। आई हैव सॉल्व द पजल, मैंने क्या कर ली, मैंने पजल को सॉल्व कर ली, या आप ऐसे बोल सकते हो आई हैव सॉल्व द सम,
तो जो भी आप जिस भी चीज के लिए जब आपको लगता है कि मैंने ये चीज कर ली, तो आप उसके लिए यूरेका बोल देंगे। क्लियर? ब्र, इट्स सो कॉल्ड ब्र। जब ठंडी होती है तो हम बोलते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, तो बर्र होता है। ठीक है, बर्र। बर्र मीन्स हम क्या दिखा रहे हैं कि बहुत ठंडी है, बहुत ठंड लग रही है, उसके सेंस में यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे तो क्या है, बहुत कोल्ड है। ठीक है, और जस्ट कीप क्वाइट। और क्या बोलते हैं, और कैसे होता है ये, इस सेंस में होता है जैसे मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, मम्मी या मैं भी या कोई भी, आप कुछ काम कर रहे हो, कोई आपको पीछे से बार बार बुला रहा है, अरे यार ये देखो, अरे मम्मा, जैसे फैनी बहुत बार करती है, मम्मा ये देखो ना, मम्मा ये करो, तो क्या बोलते हैं, कीप क्वाइट, मतलब अभी चुप हो जा, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, अभी चुप हो जा, बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से बोलते हैं। जब गुस्सा आता है ना खुद से और सामने वाले को बोलते कि अरे चुप हो जा भाई, अभी मुझे काम करने दे, तब हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आउच, दैट्स हर्ट। जब किसी आपको कुछ लग जाता है या कोई जैसे चलते चलते मोच आ गई, तो आप क्या कहते हैं, आउच, आउच करते हैं ना। तो वो आउच क्या है, जब आपको किसी चीज का दर्द होता है या एकदम से कोई पेन होता है, उस सेंस में हम आउच को बोलते हैं। ब्रावो, दैट वॉज अ रियली ब्रेव थिंग टू डू। ब्रावो मतलब शाबाश, शाबाश, जो तुमने की है चीज वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बहादुरी का काम है, उस सेंस में हम बोल रहे हैं, तो शाबाश करने के लिए ब्रावो बोलते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड वॉट यू वर ट्राइंग टू से। अब बहुत सेंस में होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ चीज अंडरस्टैंड करने के संबंध में बोल रहे हैं। आपको कोई चीज बता रहा था, कोई चीज समझा रहा था, आप बहुत देर से समझ नहीं रहे थे, एकदम से आपको समझ में आ गया, बोला आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गई, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ। तो ये चीजें आप कैसे यूज करते हो, बोलते हुए आप ये बता रहे हो। अब देखो, एक आप ऐसे बोल रहे हो एक आप बोल रहे हो हाँ भाई, एक आप सरप्राइज के साथ बोलते हो हाँ, एक आप बोल रहे हो तो दो बहुत सारे सेंस में है। आप किस सेंस में कौन सी बात बोल रहे हो वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप लगाते हो इंटरजेक्शन, जहां से पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पर है, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वर ट्राइंग टू से, हाँ मैं अब समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब आप इस सेंस में कैसे बोलोगे, अब मैं समझी आप क्या बोलना चाहते हो, है ना। या अगर आपको कोई बात बता रहा था और बहुत देर से आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप बोलोगे नाउ आई अंडरस्टैंड, हाँ अब मुझे समझ में आ गया। तो उस टाइम पे हम बोल तो देते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं होता उन वर्ड्स को लिखते कैसे हैं और उन वर्ड्स को कैसे लगाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आप लगाने के लिए, अब जैसे चैट, ये चीजें आप देखो चैट में भी बहुत, बोलते वक्त तो आप बोल देते हो, लेकिन लिखते वक्त जब आपको कभी लिखना होता है या कभी आप चैटिंग करते हो या कभी मैसेजेस करते हो वहां पर, और ये मतलब इस तरह की चीजें जब आप यूज करते हो, तो तब आप वहां पे किस सामने वाले को अपने एक्सप्रेशंस दिखाने के लिए आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे, तो वो एक अच्छा भी लगता है और एक क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग लगता है। आप एक चीज बोलते हो कि नाउ आई अंडरस्टैंड, तो तब तो आप क्या बोल रहे हो, नॉर्मल बोल रहे हो कि हाँ भाई अंडरस्टैंड कर रहा है। बट अगर आप बोलते हो नाउ आई अंडरस्टैंड, तो उसका मतलब क्या है कि अब उसको सामने वाले को लगेगा कि अच्छा इसको समझ में आ गया, उस सेंस में बोल रहे, उसके माइंड में आपकी पिक्चर बन जाएगी कि वो कैसे बोल रहा था, नाउ आई अंडरस्टैंड। तो इस तरह से, तो ये सारी चीजें हम यूज करके अपनी राइटिंग को अच्छा करते हैं और अपनी बात को एक इमोशन दे देते हैं, और सामने वाले को ये समझ में आ जाता है कि हम किस सेंस में बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर आप बोलेंगे गुड बाय, तो ये भी क्या है, ये भी एक इंटरजेक्शन है। ठीक है, ये भी क्या है, एक इंटरजेक्शन है। गुड बाय ये भी इंटरजेक्शन है। तो जब कभी आप इस तरह से किसी चीज को यूज कर, अभी आप जब आपने पढ़े होंगे, जब क्या कौन से होते हैं सेंटेंसेस के टाइप पढ़े होंगे, तो वहां पर आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखे होंगे, तो वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगे होते हैं। तो उनमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो सिंपल एक वर्ड बोल करके भी अपनी पूरी बात बोल देते हैं। तो ये कई बार क्या होते हैं, एक सेंटेंस की तरह भी होते हैं। अगर आप किसी को गुड बाय बोल दोगे तो सामने वाले को समझ में आ जाती है भाई गुड बाय, हाँ भाई टाटा बाय बाय बोली जा रही है। तो ये कुछ वर्ड्स भी होते हैं, कुछ वर्ड्स के ग्रुप बनकर भी बनते हैं, कभी कभी सिंगल वर्ड भी होता है, कभी कभी ये पूरा एक सेंटेंस भी होता है। तो इस तरह से इंटरजेक्शन जो है वो आपके राइटिंग में काम आते हैं, जो कि आपको सेंटेंस में लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है वो किस चीज का काम कर रहे हैं। तो वो काम करते हैं हमारे इमोशन का, कि हम किस इमोशन में और किस तरह के सेंस में बोलना चाहते हैं बात को। क्लियर? तो यहाँ पर ये चैप्टर ये जो टॉपिक था बहुत ही सिंपल सा, स्वीट सा, जो कि मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। आपका काम क्या है? आपका काम अब ये होता है कि अब जहां से सीरीज 1 स्टार्ट हुई थी
और आज जो सीरीज कंप्लीट हो रही है, आपको यहाँ तक के सारे लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, एक छोटे से शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट कैसे बनाना है उसके लिए आप देखना क्या करना, आप जैसे नाउन लेते हो, ठीक है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आप किस तरह से शॉर्ट नोट बना सकते हो। शॉर्ट नोट ऐसे बनाना कि एक पेपर में आपके 2 से 3 जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाए, यानी कि नाउन भी पूरा हो जाए, प्रोनाउन भी हो जाए और वर्ब हो जाए, ये 3 टॉपिक एक में हो जाए। फिर ऐसे एडजेक्टिव और कंजंक्शन और प्रेपोजिशंस एक में हो जाए। इस तरह से आपको एक पेपर, मतलब आपकी कॉपी का जो एक पेपर है ना, उसी में ही आपको नोट्स बनाने, क्योंकि जब एग्जाम आएंगे तो आप बैठ के ऐसे पूरा पन्ना पलट पलट के नहीं पढ़ोगे। आपको उसके लिए बस क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो उस जिस किसी ने भी नहीं बनाए हैं तो अब वो बनाना शुरू कर दो, क्योंकि अब रिवीजन की बारी आ रही है और रिवीजन करने के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल होगा तभी आप पढ़ पाओगे, नहीं तो आप बस पन्ने पलटते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे और उसमें परेशान हो जाओगे, रिवाइज हो नहीं पाएगा। क्योंकि रिवाइज करने के लिए हमारे पास 1 दिन होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि आधा दिन ही बचता है। तो आधे दिन में आप अगर सारी चीजें करने बैठ जाओगे डिटेल में तो हो नहीं पाएंगी। इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, कैसे बनाने मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। जैसे मान लो नाउन है, अपने को डेफिनेशन तो आती नहीं है कि किसी चीज की डेफिनेशन पूछते नहीं, आप क्या करना, नाउन लिखना, टाइप्स लिख देना। टाइप्स में जो भी 5 टाइप्स हैं उन सभी 5-6 टाइप्स जितने भी हैं उन सभी टाइप्स को लिख देना, कौन कौन से टाइप्स हैं, एक टाइप सबका लिख देना और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल लिख देना कि ये एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नाउन हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ना, फिर आना प्रोनाउन पे। प्रोनाउन में आना, प्रोनाउन कितने टाइप्स के हैं, टाइप्स ले लेना, उन टाइप्स के नाम लिख देना, उस टाइप में कौन कौन से टाइप आते हैं सिर्फ उनके नाम लिख देना, बस। ऐसे ही वर्ब पे आना, वर्ब के टाइप्स लेना, वर्ब में कौन कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव दोनों लेना, उनका एक सेंटेंस लिख देना। वहां से आपको समझ में आ जाएगा भाई ये ट्रांजिटिव होती है, ये इंट्रांजिटिव होती है, एक सेंटेंस लिखना है बस, ठीक है। उसके बाद इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, वो भी लेना, जैसे जेरेंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया और पार्टिसिपल हो गया, इन तीनों के नाम लिखना, तीनों के एक सेंटेंस लिख देना और ये हो गया खत्म। इस तरह से आप, मुझे लगता है शायद हाँ, एक पेपर भी नहीं लगेगा, एक पेपर में आपके पूरे 3 टॉपिक के क्या बन जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे। ऐसे ही फिर आगे बढ़ना और प्रेपोजिशन, कंजंक्शन इनको यूज करते हुए आप, और इंटरजेक्शन इनको यूज करते हुए आप फिर से ऐसे शॉर्ट नोट्स बना देना। ये नोट्स बनने से क्या हो जाएगा, आपको रिवाइज करने में ईजी हो जाएगा। और उसके बाद आपको, जैसे मान लो ये पूरा टॉपिक कर लिया, अब आपका जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा टॉपिक आ रहा है, तो उस टॉपिक को आप पढ़ोगे, पूरा रिवाइज कर लो, फिर इससे रिलेटेड क्या करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। क्योंकि अगर नोट्स को ही पढ़ते रह जाओगे तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा और फिर आप उसको आगे कर नहीं पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस जो है वो निकाल के रखो, उनकी प्रैक्टिस करो। और साथ ही साथ अगर आपने अभी क्लास के साथ साथ ही अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनमें से 2-3 क्वेश्चन आप वहीं पर ही, उसमें ही, उस पेपर में ही आप लिख लो कि ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन भी आप 1-2 बार देख लो, ताकि जब आप एग्जाम के टाइम पे, जैसे 1 दिन का, 2 दिन का, जितने दिन का भी गैप मिलेगा, उस टाइम पे आप उस क्वेश्चन के टाइप्स को देख लो कि अच्छा ऐसा वाला क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम आया था, तो इसी तरह के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करनी है मुझे। तो ये सब चीजें आपको करनी है। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है बनाना, प्लीज बनाना, इससे आपको पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी और टाइम बचेगा, कंफ्यूज नहीं होगे, एक ही जगह पर कम टाइम में बहुत ज्यादा मटेरियल आपके पास होगा, क्योंकि डिटेल में तो पढ़ रखा है, अब बस खुद को समझाना है। तो खुद को समझाने के लिए एक छोटा सा वर्ड आते ही आप आपके माइंड में याद आ जाएगा कि हाँ इसमें ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर? तो मिलेंगे नेक्स्ट, अब हम एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा आर्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चे कह रहे हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमको सिखाइए, तो टेंस नहीं पढ़ाऊंगी मैं, टेंस हम पढ़ चुके हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस तरह से आती है उसको हम एक क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हमें उनके आंसर्स करने होते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।